हरिजन की बेटी भी अपनी ही बेटी है। भारत के सुप्रसिद्ध महान तीर्थ श्री जगन्नाथपुरी के महाराज धीराज बड़े ही कट्टर सनातन धर्मी थे। एक बार महाराज शेर, चीते आदि जंगली खुंखार जानवरों का शिकार खेलने की दृष्टि से जंगल में गए और अपने मंत्री को भी अपने साथ में ले गए। गर्मी के दिन थे। शिकार की तलाश में घूमते घूमते जंगल में रास्ता भूल गए और भटक गए। दोनों घोड़ों पर सवार थे और ठीक दोपहर का समय था। गर्मी भी उस दिन बड़ी तेज पड़ रही थी। महाराज और मंत्री दोनों को ही बड़े जोर की प्यास लग रही थी। चारों ओर देखा तो न कोई नदी, कुआं, बावड़ी, तालाब दिखाई दिया और न आसपास कोई गांव ही दिखाई न दिया जहां जाकर वे दोनों पानी पीकर अपनी प्यास बुझा सके। अब तो महाराज और मंत्री दोनों बड़े घबराए। गला सूख रहा था। पानी की तलाश में चलते चलते कुछ दूरी पर एक गांव पर दृष्टि पड़ी तो मंत्री ने कहा कि राजन, यह सामने एक गांव दिख पड़ता है। जल्दी से घोड़े को दौड़ाए, गांव में चलकर पानी पिया जाए। राजा साहब और मंत्री अपने घोड़े दौड़ाए और गांव के समीप आ गए। दोनों एक कुएं के पास पहुंचे। घोड़ों को एक वरस से बांध दिया और महाराज ने मंत्री को हुक्म दिया कि जल्दी से डोल मांझ कर कुएं से पानी खींचो और मुझे पानी पिलाओ, नहीं तो प्यास के मारे प्राण निकले। अब देरी बिल्कुल ना करो। मंत्री ने कुएं पर रखे डोल का हाथ में उठाया और जो ही उसमें मिट्टी में मांझ कर कुएं में लटकाया तो इतने में उस गांव की एक हरिजन स्त्री अपने सिर पर कूड़े का टोकरा लिए उधर आ निकली। उसकी दृष्टि राजा पर पड़ी। वह पहचान गई कि यह तो हमारे गांव के महाराजा हैं। फिर क्या था, वह बड़ी प्रसन्न हुई और एकदम से महाराज के पास दौड़कर आई तथा आकर महाराज से कहने लगी, हरिजन की बेटी, ताऊ जी, आप यहाँ पर कब यहाँ कैसे आए? राजा साहब, तू कौन है बेटी? हरिजन की बेटी, मैं आपके गांव के हरिजन की लड़की हूँ ताऊ जी। ताऊ जी, क्या आपने मुझे नहीं पहचाना? क्या आप मुझे भूल गए? राजा, नहीं बेटी, मैंने तुम्हें नहीं पहचाना। हरिजन की बेटी, मैं आपके गांव के हरिजन की बेटी हूँ। राजा, अच्छा, तुम हमारे जुम्मन की बेटी हो? हरिजन की बेटी, जी हाँ ताऊ जी। राजा, बेटी, तुम इस गांव में कैसे आई? हरिजन की बेटी, ताऊ जी, मैं इस गांव में विवाही हूँ, इसलिए मैं यहाँ रहती हूँ। राजा, अच्छा बेटी, यह बात है। महाराज साहब के कानों में हरिजन की लड़की के यह शब्द पढ़ते ही आपके गांव के हरिजन की बेटी है और मैं इस गांव में विवाही हूँ, वे एकदम से चौंक पड़े। उन्होंने विचार किया कि गांव की बेटी से सो अपनी बेटी है, फिर जिस गांव में अपने गांव की बेटी विवाही है उस गांव का पानी पीकर घोर पाप क्यों किया जाए। राजा ने तुरंत अपनी मंत्री को आवाज दी कि मंत्री जी, तुरंत उस डोल को वहीं पर रख दो, जल्दी से इधर आओ। इस कुएं का पानी हमें अब बिल्कुल भी नहीं पीना है। इस गांव में तो हमारे गांव के जुम्मन की लड़की विवाही है। यदि आज हम भूल से भी इस गांव का पानी पी लेते, हमें घोर पाप लगता। आज भगवान श्री जगन्नाथ जी की बड़ी असीम कृपा है, जो इस गांव का पानी पीने से हम बच गए। भले ही हमारे प्राण चले जाए, चिंता नहीं, पर जिस गांव में अपने गांव की बेटी विवाही है उस गांव का पानी पीकर नरक कैसे जाए। मंत्री ने यह बात सुनी तो उसने भी राजा की बात का समर्थन किया और भगवान को बड़ा ही धन्यवाद दिया कि उन्होंने इस घोर पाप से बचाकर हमारे धर्म की रक्षा की है। राजा साहब ने कहा, बेटी, तूने आज हमारा धर्म बचाया, यह बड़ा अच्छा किया। आज तुझको देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई। अपनी बेटी को कुछ न कुछ अवश्य देना चाहिए। सो इस समय मेरे पास और तो कुछ नहीं तुझे देने के लिए। मेरे हाथ में
यह एक हीरे से जड़ी सोने की अंगूठी है, तू इसे ही ले ले। मैं इस समय तुझे विशेष कुछ नहीं दे रहा। बेटी, अपने मन में यह विचार ना करना कि मेरे ताऊजी मुझे मिले थे और उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं दिया। इस प्रकार अपना धर्म समझकर और हरिजन की बेटी अपनी बेटी मानकर उसका आदर सत्कार करने के बाद राजा साहब घोड़े पर चढ़कर प्यासी वहां से लौट गए। आगे किसी गांव में पहुंचकर वहां पानी पीकर अपनी प्यास शांत की। इधर जब वह हरिजन की लड़की अपने घर पहुंची और अपने राजा की दी हुई हीरे जड़ी सोने की अंगूठी दिखाई तो चारों ओर प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। जगह जगह राजा साहब की बुरी बुरी प्रशंसा की जाने लगी। यह था हमारे धर्म प्राण भारत का और परम पवित्र सत्य सनातन धर्म का महान उच्चादर्श। गांव की सभी बेटियों को अपनी बेटी मानकर उनका बलि प्रकार यथाशक्ति आदर सत्कार किया जाता है। दोस्तों, आपको यह सुंदर कथा कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।